दरोगा फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग 27 जून 2023 का करंट अफेयर देखते हैं। आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो 499 रुपये का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये का कोर्स आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें पीटी और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ये बैचेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चलती हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स होंगे जो जीएस के सभी सब्जेक्ट हैं, प्लस करंट अफेयर करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जाएगा और प्लस जो भी संभावित प्रश्न है एग्ज़ाम में आ सकने वाले प्रश्न हैं वे प्रश्न करवाए जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जानते हैं हम लोग। जो अभी राजकुमार सिंह हैं वो अभी ऊर्जा मंत्री है। राजकुमार सिंह जी बिहार के ही हैं, बिहार के सुपौल ज़िला के हैं। ठीक है, और न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में क्योंकि अभी एक रिपोर्ट पेश किया गया है जिसका नाम है नेशनल एनर्जी डाटा सर्वे एंड एनालिसिस 2021-22। तो इसमें 2021-22 के दौरान भारत का जितना भी आर्थिक क्षेत्र है, जितना भी फैक्ट्री वगैरह है, जितना भी क्षेत्र है, सब में कितना बिजली का उपयोग किया गया है और कितना बिजली का प्रोडक्शन हुआ है, उस सब का एक रिपोर्ट तैयार करके पेश किया गया। इस कारण से तो न्यूज़ में था, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भारत के अभी ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह जी हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार सिंह। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन शक्ति चालित ट्रेन किस राज्य में चलाने जा रही है? ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज से त्रस्त है, तो इसी क्रम में हर देश अपना अपना तरकीबें निकाल रहा है कि कैसे हम कार्बन उत्सर्जन कम करें, कैसे ये क्लाइमेट के दुष्प्रभाव से हम लोग बचें। ठीक है, इसी क्रम में भारत में जो सबसे ज़्यादा तेज़ गति से जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो है हाइड्रोजन पावर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे नितिन गडकरी जी का है, जो कई गाड़ियों को बना चुके हैं, कई गाड़ियों को लॉन्च करवा चुके हैं जो हाइड्रोजन से चालित है। इसी क्रम में हाइड्रोजन ट्रेन पे भी काफ़ी सारा काम हो चुका है और पहला जो रूट तय किया गया है वो हरियाणा का है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेन चलाया जाएगा वो हरियाणा के जिंद से लेकर के सोनीपत तक होगा। ठीक है, अभी इसके लिए जो है जिंद में पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट भी लगाया जा चुका है। पूरी दुनिया में अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के पास है। इसका बेनिफिट क्या होगा? कम कार्बन उत्सर्जन होगा, कम जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसका कम उत्सर्जन होगा। बाई प्रोडक्ट में सिर्फ वाटर और हीट है और कुछ भी नहीं है। इस कारण से ये काफ़ी किफ़ायती भी है, काफ़ी इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? निश्चित है हरियाणा। ठीक है, सिंपल है। एग्जाम में इसी तरह से सिंपल प्रश्न आएगा। नहीं जानते हैं तब तो एकदम जीरो है, लेकिन थोड़ा सा भी आइडिया होगा आपको, कहीं पढ़े होंगे, कहीं भी सुने होंगे, तो आपको ये ज़रूर याद रहेगा हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? सीधा प्रश्न है, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो IMF की जो है और मेन बॉस है, सबसे प्रमुख अधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक है। न्यूज़ में क्यों है IMF? क्योंकि IMF ने एक टारगेट सेट किया था कि $100 बिलियन जो है, $100 बिलियन का SDR जो है कमज़ोर देश के लिए, ये कमज़ोर देश को दिया जाएगा ताकि वो अपनी गरीबी दूर कर सके और भी जो फंडामेंटल इश्यूज है उसको सॉल्व कर सके। तो वो टारगेट IMF ने पूरा कर लिया है। इसी के घोषणा के लिए IMF का जो रिसेंटली मीटिंग हुआ है उसमें ये घोषणा की गई थी। ठीक है, IMF का SDR क्या होता है इस बारे में जो है फुल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, इसे आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आप समझ सकते हैं कि SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है। IMF के इसको मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो 1944 का है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का जवाब हम लोग समझ ही गए हैं कि क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम सर्वश्रेष्ठ है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ का होता है? स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप हम लोग सुन रहे हैं, ये शब्द हमेशा पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में सब सुनने को मिलता है। स्टार्टअप है कोई नया कंपनी, कोई नया आइडिया लेकर आए, कोई नया बिजनेस लेकर के आए, तो उस बिजनेस को पनपने के लिए कैसे, कहाँ लेबर सस्ता मिलेगा, कहाँ पावर जल्दी मिलेगा, कहाँ हमारा जो कागजी कार्रवाई है वो जल्दी पूरा होगा, कहाँ पे हमको फाइनेंस जल्दी अवेलेबल होगा। तो ये सब कुछ मिला करके जो है पूरे दुनिया में रिसर्च किया गया। अमेरिका की एक कंपनी है स्टार्टअप जीनोम नाम की, उसने ये रिसर्च किया है और इसके अनुसार जो इसके रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया में जो है सिलिकॉन वैली, यूनाइटेड स्टेट का जो सिलिकॉन वैली है पूरी दुनिया में रैंक 1 पे है। और भारत की बात की जाए तो भारत में जो बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु जो है वो भारत में नंबर 1 पे है और पूरी दुनिया में उसका रैंकिंग 20 है। किस हिसाब से? कोई भी स्टार्टअप शुरू होके और आगे बढ़ने की दिशा में, सफल होने की दिशा में जो है बेंगलुरु का स्टार्टअप इकोसिस्टम सबसे बेहतर है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में रैंक 20 पे है। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, पूरी दुनिया का यदि एग्जाम में आता है तो सिलिकॉन वैली है यूनाइटेड स्टेट का, जो पूरी दुनिया में रैंक 1 पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कौन है? तो मार्केटिंग ऑफिसर का क्या काम होता है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसे उसका कैसे वो बढ़ेगा, कैसे वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, इस सब के दिशा में काम करना। ठीक है, तो ये जो फोर्ब्स पत्रिका है, फोर्ब्स पत्रिका का नाम सुने होंगे कि ये हमेशा रिसर्च पे ही लगा रहता है कि सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, किसका पैसा किधर गया, ये सारा चीज़ का रिसर्च करता है फोर्ब्स पत्रिका। इसी के अनुसार CMO का भी रिसर्च किया गया था और ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO के रूप में जो है इसके रिसर्च के अनुसार वॉलमार्ट कंपनी है, वहाँ के जो CMO है विलियम वाइट, उससे जो है पूरी दुनिया का सबसे प्रभावशाली CMO बताया गया है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जो है विलियम वाइट को, जो वॉलमार्ट कंपनी के है, उनको दुनिया का सबसे प्रभावशाली CMO बताया गया। ठीक है, और भारत की बात की जाए तो हरीश भट्ट जी है, हरीश भट्ट जी जो टाटा कंपनी के CMO हैं। टाटा कंपनी हम लोग जानते हैं, रतन टाटा के टाटा कंपनी, उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ CMO बताया गया है। ठीक है, और पूरी दुनिया की रैंकिंग की जाए हरीश भट्ट जी का तो रैंक 10 पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से हरीश भट्ट, निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विलियम वाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। हाल ही में किस संस्था के द्वारा क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण किया गया था? ठीक है, तो देखिए कृत्रिम वर्षा क्या होती है कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो रिसेंटली जो स्थिति थी गर्मी की, वो कई जगह पे अकाल, सूखा आदि पड़ा हुआ है। ठीक है, बिहार यूपी के क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है और इसी क्रम में जो है कहीं पे वर्षा नहीं हो पा रहा था। तो वर्षा, अगर इसके फंडामेंटल में जाएंगे तो वर्षा कैसे होता है? जब जल की बूंद वाष्प बनकर ऊपर चली जाती है और वाटर वेपर के रूप में रहती है, तो जब तक उसे थोड़ा सा भी शीतलता नहीं मिलेगी तब तक वो वाटर वेपर का रूप नहीं लेती है। ठीक है, वो जल वाष्प के रूप में ही ऊपर रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हवा के माध्यम से थोड़ी सी शीतल हुई तो बादल का निर्माण होगा और उसके बाद जो है वर्षण होगा। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में जब वर्षा नहीं हो पा रही है, ठीक है, वाटर वेपर की अधिकता है, तब क्या होगा कि एक हवाई जहाज़ के माध्यम से सूखी बर्फ़, जो सिल्वर, आयोडीन और भी केमिकल्स होते हैं, सबको मिला करके सूखी बर्फ़ का छिड़काव किया जाता है ताकि जो है तो उसको कृत्रिम रूप से ठंडा किया जाए और जैसे ही ठंडा होगा बादल का निर्माण होगा, वर्षा होगा। ठीक है, जो आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो कारनामा है ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। 22 जून 2023 को जो है क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया। क्लाउड सीडिंग का मतलब है सीड लगाना, क्लाउड का, यानी कि बादलों का बीजारोपण करना। किस चीज़ से? सूखा बर्फ से किया गया और वर्षा करवाया गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल रहा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
हाल ही में शुरू किए गए भारत इन पेरिस किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये मंत्रालय हो जाएगा खेल मंत्रालय। देखिए पेरिस में जो है 2024 में ओलंपिक होने वाला है। इस बार का जो ओलंपिक होगा 2024 में पेरिस में आयोजित होगा। तो उसके लिए जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, ये जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि खेल के माध्यम से जो है अधिक से अधिक भारतीय उसमें पार्टिसिपेट करे, ओलंपिक का मेडल्स लेके आए। तो भारतीयों को जागरूक करने के लिए, अपने लोग को जागरूक करने के लिए, देश के खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए जो है एक कार्यक्रम चलाएं। एक लघु मैराथन था वैसे ये, भारत इन पेरिस, ठीक है, ताकि लोग को ये जानकारी मिले कि पेरिस में आयोजन होने वाला है, हम लोग को तैयारी करनी है। जो भी खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करे, आगे आए, खेल के प्रति जागरूक बने, ठीक है। तो ये लघु मैराथन था, पेरिस ओलंपिक का ही, पेरिस ओलंपिक तैयारी से संबद्ध है ये, ठीक है, और खेल मंत्रालय से संबंधित है। खेल मंत्रालय के द्वारा 2014 में जो है टॉप्स 2014 ये योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत जो है जो भी खिलाड़ी बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं खेलने के लिए, उनके रहने खाने आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विस ने किस राज्य सरकार के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो ये सिंपल है कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पेटीएम के बारे में हम लोग जानते हैं कि पेटीएम के जो अभी सर्वे सर्वा हैं वो है विजय शेखर शर्मा। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है ईटानगर है, वहाँ के सीएम पेमा खांडू है और गवर्नर केटी पटनायक है, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।